छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले जेसी से जे और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन पर संशय खड़ा हो गया है। दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं। जेसी से जे की समीक्षा बैठक में अधिकांश कार्यकर्ताओं ने माना कि बसपा से गठबंधन का विधानसभा चुनाव में नुकसान हुआ। विधानसभा चुनाव की समीक्षा होने लगी तो ज्यादातर कार्यकर्ताओं का मत था कि अगर बसपा के बगैर हम चुनाव में आते तो ज्यादा सीटें हमारे उम्मीदवार जीतते। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बात को अजीत जोगी ने स्वीकार तो नहीं किया पर खारिज भी नहीं किया। अजीत जोगी ने कहा कि गठबंधन को आगे रखने या फिर न रखने का निर्णय अब पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में किया जाएगा। यदि कोर कमेटी ने खारिज कर दिया तो गठबंधन को आगे जारी रखने पर विचार किया जाएगा। हेमंत जुड़े हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। हेमंत, गठबंधन को लेकर संशय खड़ा हो गया है। पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि अगर हम बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन नहीं करते तो विधानसभा चुनाव के परिणाम कुछ और होते। अब लोकसभा की बारी है। देखिए, निश्चित तौर पर ये अब जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कुछ नेता हैं वो खुलकर भी इसमें सामने आ गए हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि विधानसभा में बसपा के साथ जाने से पार्टी को नुकसान हुआ है। अगर गठबंधन नहीं होता तो अधिक सीटें जीती जा सकती थी। परसों कोर कमेटी की बैठक हुई है। इस बैठक में इस बात का उल्लेख कई नेताओं ने किया। इसके साथ ही सबसे ज्यादा जो नाराज थे गठबंधन से वो कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और साफ तौर पर कहा था कि गठबंधन से हमें नुकसान हुआ है, और उन्होंने इस बात का भी निवेदन किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए गठबंधन से चुनाव न लड़ा जाए। तो अब इससे कहीं ना कहीं जो गठबंधन है, जो भी कांग्रेस और बसपा का, वो टूटता नजर आ रहा है। और उस अब एक संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि अब इस पर अजीत जोगी और बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और मायावती, उनको फैसला लेना है। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है या फिर नेता आपस में तय कर लेंगे कि लोकसभा में दोनों पार्टियां फिर से वापस चुनाव लड़ेगी। संदीप, बिल्कुल बने रहिएगा हेमंत। संजीव अग्रवाल इस वक्त जेसी से जे के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। ये गठबंधन पर संशय खड़ा हो गया है। पार्टी की बैठक में एक बड़ा धड़ा आपका ये कह रहा है कि हमने गलती कर दी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करके। विधानसभा चुनाव के परिणाम कुछ और होते, अब लोकसभा की बारी है। क्या होता है, हर जगह की परिस्थिति अलग अलग होती है जी। जो नेता जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ता है वहाँ की परिस्थिति अलग होती है जी। और अपने अपने हिसाब से हर आदमी उसका आकलन करता है और हर कार्यकर्ता पदाधिकारी को उसका हक है वो अपनी बात को अपने पार्टी में मीटिंग में रखने का। तो उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि हमको पूरे प्रदेश को लेकर चलना है और एक गठबंधन जो हमारे विधानसभा में हुआ था भविष्य में उसको भी आगे बढ़ाना है। तो उनकी बातों को ध्यान रखते हुए भविष्य में इसका निर्णय लिया जाएगा। और जैसी जो समस्या विधानसभा चुनाव में आई थी शायद ऐसी नहीं आएगी, क्यों विधानसभा चुनाव में 90 विधानसभा थी, अब 11 लोकसभा है जी। तो अब हमको मिलकर उसमें चुनाव लड़ना है और जो चीज है देखेंगे आगे, वो चुनाव गठबंधन के आधार पर ही लड़ा जाएगा। यानी ये बरकरार रहेगा गठबंधन? जी, बरकरार रहेगा। लेकिन अभी तक तो स्थिति कुछ और है। अभी तो जोगी जी ने भी इस पर इनकार नहीं किया जो बात रखी गई। हालांकि उन्होंने इस मसले पर चुप्पी साध के रखी है। आगे जो कोर ग्रुप की बैठक होगी आपकी, उसमें ये तय होगा कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, उस पर विचार होगा। नहीं, देखिए 28 तारीख को बसपा के नेता लोग आए थे और उसमें भी चर्चा हुई है और ये सब बातों को कोर ग्रुप में रखा जाएगा जी। और अभी तक का जो है आज तक का उसमें ये है कि हमारा गठबंधन हो चुका है और खाली सीटों का बंटवारा है, उसको लेके कोर ग्रुप की बैठक में सब कुछ बात क्लियर हो जाएगी जी। अगर परिस्थितियां कुछ विपरीत हुई और कुछ हालात ऐसे बने तो क्या माना जाए कि गठबंधन बंधन में नहीं बदलेगा, ये अलग अलग हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ बात की बातें हैं जो हमारा गठबंधन आज तक है और अभी तक जो हमारा गठबंधन है भविष्य में रहने की संभावना पूरी है जी। तो फिर ये चीजें जो आप बता रहे हैं और ये सारी बातें हैं तो कार्यकर्ताओं को और आपके और नेताओं को नहीं समझ आ रही क्या? नहीं, फिर इस तरह की बातें क्यों? अगर फैसला आपके सुप्रीमो ही लेते हैं तो सुप्रीमो की बात पर ही मोहर क्यों नहीं लगा के रखी? उन्हीं की बात को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? क्यों इस तरह की बातें निकल कर सामने आई बैठक में? देखिए, बैठक में
सबको बुलाया गया था और सब पूरी विधानसभा की समीक्षा की गई थी जी कि किसमें क्या क्या बातें हुई जी। तो उसमें देखिए छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य में बीएसपी का इतना प्रभाव नहीं है जी। और जो वोट बैंक है वो कुछ जिलों तक सीमित गठबंधन है, ठीक है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में नुकसान हुआ आपको गठबंधन करने से? कहीं कहीं नुकसान हुआ, कहीं कहीं फायदा हुआ जी। तो ऐसा नुकसान और ये फायदे वाली जो स्थिति बनी है, फायदा तो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा क्योंकि परिणाम कुछ और हैं, लेकिन नुकसान का जिक्र जरूर आपने किया है। तो इस तरह की स्थिति क्यों निर्मित की? क्या जेसी से जे अपने दम पर नहीं प्रदेश में अपना वर्चस्व कायम कर पा रही? नहीं, ऐसा नहीं है। 2 माह पहले हमको हमारा चुनाव चिन्ह मिला, 2 माह पहले चुनाव चिन्ह मिलने के कारण और फिर बीएसपी से एक ऑफर, बीएसपी से बात होने के बाद ये वाली बात हुई। और जब हम किसी भी पार्टी से कहीं पे भी गठबंधन करते हैं तो थोड़ा सा नफा थोड़ा नुकसान चलता है। जब घर में भी 2 भाइयों में आपसी में बात होती है तो कहीं नहीं ऊपर नीचे होता है, चलता है। ये इस चीज को अपन ज्यादा लेके चले। संजीव अग्रवाल जी, गठबंधन के समय विचारधारा की बात हो रही थी, हाँ, आम आदमी की बात हो रही थी, गरीब मजलूमों की बात हो रही थी, लेकिन अब आप बात कर रहे हैं कि नुकसान और फायदे की। नहीं, मैं आप ही ने बात की उसको बोला कि नुकसान। देखिए मैं क्या बोला, नफा नुकसान दोनों चीज होती है गठबंधन को लेकर, जिसमें कहीं हमको फायदा होता है, कहीं हमको नुकसान होता है, पर हम इन सब बातों को नहीं जाएंगे। नहीं, आपने कहा कि विपरीत परिस्थितियां ऐसी थी, 2 महीने पहले हमें चुनाव चिन्ह मिला इसलिए ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप तो विचारधारा के साथ आए थे ना? हम विचारधारा के साथ ही आए थे। 2 माह पहले हमको चुनाव चिन्ह फिर 2 महीने पहले आपको सिंबल मिले या 2 साल पहले मिले, उससे क्या? विचारधारा जब समान है। देखिए सुनिए मेरी बात जी, जब तक आपका सिंबल, आपको चुनाव चिन्ह आम मतदाता तक नहीं जाता तो वो वोट किसको डालेगा? विचारधारा आपका सिंबल तय करता है क्या अग्रवाल जी? हाँ, सिंबल करता है। आज भी हमारे चुनाव में हमको ये देखने को मिला, जब पब्लिक से पूछा गया कि आपने किसको वोट दिया तो बोले हमने अजीत जोगी को वोट दिया। किस छाप पे दिया? पंजे पे दिया जी। तो मतलब ये हमारे तो नुकसान हुआ जी। अजीत जोगी मतलब कांग्रेस, और कांग्रेस मतलब पंजा जी। जो हमको नुकसान हुआ, जो हमारा सिंबल नीचे से इस स्तर तक नहीं पहुंच पाया जी, जिसका हमको नुकसान हुआ। क्योंकि एक बार चुनाव हो चुके हैं लोगों के। लेकिन राजनीति में नामकरण पहले हो जाता है, बच्चा बाद में पैदा होता है। देखिए अब आप उसे कुछ भी बोले, नामकरण के साथ चुनाव चिन्ह भी हमको लगता है कि भाई नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, चुनाव चिन्ह तो बाद में मिलता है, नामकरण पहले हो जाता है। हाँ, नामकरण पहले, चुनाव चिन्ह तो जो चुनाव आयोग के नियम है 2 माह पहले देने का, वो उन्होंने दिया। और देखिए पहले चुनाव में हर पार्टी को तकलीफ आती है कि उनका चुनाव चिन्ह नहीं पहुंच पाता है। धीरे धीरे पब्लिक के निगाहों में वो चुनाव चिन्ह आता है और उसको फायदा मिलता रहता है। क्या होता है, राष्ट्रीय पार्टी को हमेशा ऊपर रखा जाता है। चलिए, यानी हम मानते हैं गठबंधन बरकरार रहेगा। हाँ, मेरा ये मानना है कि गठबंधन हमारा बरकरार रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव अग्रवाल जी। धन्यवाद।